हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज, हम आपके लिए साइंस के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो गाइज वैसे इसमें 16 चैप्टर हैं, हम आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे चैप्टर की आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है ये आपके लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है यही। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को मानक प्रतीक एवं सूत्र द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसकी प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगी, जैसे 2Mg + O2 अभिकारक हो गया ये, और 2MgO ये उत्पाद है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में ही है योगात्मक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब। ठीक है, और जैसे CaO (S कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, प्लस H2O जल, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना CaOH2 (Aq प्लस उष्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। वियोजन अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। उसमें वियोजन इसी का ही है ये क्वेश्चन भी। उसमें अभिक्रिया अभिकारकों के अपघटन हेतु उष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती है, जैसे CaCO3 उष्मा CaO (S + CO2 G। ठीक है, इसमें सेकंड है क्वेश्चन विद्युत अपघटन। इसमें अभिक्रिया अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करती है, जैसे 2H2O विद्युत धारा 2H2 (G + O2 G। ठीक है, आगे चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जैसे Fe (S लोहा हो गया है ये, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट Aq, FeSO4 फेरस सल्फेट Aq प्लस Cus तांबा। ठीक है, ब्रैकेट। ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट सफ़ेद अवक्षेप प्लस 2NaCl Aq सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन या अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीकरण कहलाती है, जैसे 2Cu + O2 कॉपर हो गया ये ऑक्सीजन है, और 2CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं इस वाले पे, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या ऑक्सीजन तथा दूसरे अभिकारक का
अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचय अपचय अभिक्रिया कहलाती है, जैसे CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, CuO कॉपर प्लस H2O जल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन तैयार कर लेना है आपको। उसमें क्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप उसमें उत्पन्न होती है उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे CH4 मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस उष्मा। आगे चलते हैं। संक्षारण अभिक्रिया, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आद्रित आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहा पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। वित्रगंधिता, जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं युक्त खाद्य पदार्थ अपचय हो जाते हैं तब ये दुर्गंधमय हो जाती है तथा उनका स्वाद परिवर्तन हो जाता है। यह घटना वित्रगंधिता कहलाती है। इसके आगे चलते हैं। अति लघु उत्तर प्रश्न, वायु में जलाने से पहले यह मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका आंसर है मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में सहयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसमें मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तथा अन्य अशुद्धियों जैसे धूल कण मिट्टी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए उसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक है। इसके आगे चलते हैं। आगे है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका आंसर है तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ के अपचय से बचाव के लिए हमें इन्हें कम क्रियाशील नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि तेल तथा वसा का अपचयन होने पर ये वित्रगंधिता हो जाती है तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। और जो मेन है क्वेश्चन, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? इसका आंसर है जुगनू में लियोफेरिस प्रोटीन होता है जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है जिसमें जुगनू रात में चमकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थिति विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। आगे चलते हैं। सफेदी करने के लिए किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है? इसका आंसर है सफेदी करने में वुजे चूने का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है, जिसके कारण दीवार पर चमक आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विस्थापन एवं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए हैं वही इसमें आपको कर देने हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है और ये ब्रैकेट में कर देने, या तो आप सिंपल कर सकते हो या ब्रैकेट में। ठीक है, और अपचय एवं उपचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ। इसमें हाइड्रोजन पृथक होते हैं, ये अपचयन में है अपचयन। इसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है। थर्ड है इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है। चौथा है इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है। पांचवा है इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। आगे है इसमें हाइड्रोजन का सहयोग होता है और इसमें ऑक्सीजन पृथक होते हैं। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, इसमें बढ़ती है और इसमें घटती है। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है, इसमें घटता है यार। और इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात घटता है और इसमें बढ़ता है। ठीक है, ये चीज मेन है। आगे चलते हैं। विस्तृत क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?
हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किए जाने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। जैसे उदाहरण है 2KClO3 ब्रैकेट S पोटेशियम क्लोराइड गर्म करने पर 2KCl ब्रैकेट S पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन। ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में न तो कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बस आपको यहीं तक ही ये याद करना है क्वेश्चन। ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देने की लाइक। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।